ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा संगत जी। आज के पाठ में आप जानोगे गुरु जी ने किस तरह बड़े से बड़े पापों को भी मुक्त किया है। बस आपको पश्चाताप करने की जरूरत है। सबसे पहले गुरु जी के दर्शन कर लो। यह नया दरबार है, काफ़ी लोगों के बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग मिल रही है। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, आपका हर चीज़ का शुक्राना है। आपका हर चीज़ का शुक्राना। आपके लिए तो हमारी सांसें चल रही हैं, आपकी दी हुई हमारी ज़िंदगी है, आपके दिए हुए दिन है। अच्छे दिन हो बुरे दिन हो हमें स्वीकार है, बस आप हमारे साथ हो, ये सबसे बड़ी बात है। अच्छे दिन हो या बुरे दिन हो हमें स्वीकार है, आप हमारे साथ हो, सबसे बड़ी ये बात है। क्योंकि जिसके पास गुरु हो ना, गुरु, वो कोई भी जंग हो, कैसी भी जंग हो, अगर वो हार भी रहा होगा ना, अगर 99.9% भी वो हार चुका होगा ना, 0.01% से भी मेरे गुरु महाराज उसको जिता के दिखा देंगे। इतनी बड़ी शक्ति है मेरे गुरु महाराज, क्योंकि पूरे जगत पिता है मेरे गुरु महाराज। मेरे गुरु महाराज की इतनी प्यारी शक्ति है, मेरे गुरु महाराज इतनी प्यारी सेवा कराते, घर बैठे लोगों को शिव पुराण की सेवा मिल रही है। आप सुनो, कमेंट करो, पाठ में हाजिरी लगाओ, आगे शेयर करो, ताकि और संगत जुड़े, और संगत अवेयर हो, ताकि जो घर बैठे अपने पाप कटवा सके। जब एक पिशाच योनि में प्रेत, जिन्होंने पापों में डूबे हुए हर तरह का पाप किया हो, उसको गुरु महाराज ने मुक्ति दिलवा दी, तो हम तो फिर भी इंसान हैं, हम तो जी रहे हैं। अगर हम थोड़ा सा परिश्रम करेंगे, थोड़ा सा गुरु जी के साथ चलेंगे, गुरु जी दिखाए हुए रास्ते पे चलेंगे, तो हमारे पाप तो बिल्कुल धुलने हैं और दोबारा हम वो पाप नहीं करेंगे। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पाठ को एंड तक जरूर सुने, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय गुरु जी। जय गुरु जी। चंचुला की प्रार्थना से ब्राह्मण का उसे पूरा शिव पुराण सुनाना और समय अनुसार शरीर छोड़कर शिवलोक में जा चंचुला का पार्वती जी की सखी एवं सुखी होना। ब्राह्मण बोले कि नारी सौभाग्य की बात है कि भगवान शंकर की कृपा से शिव पुराण की यह वैराग्य युक्त कथा को सुनकर तुम्हें समय पर चेत हो गया है। ब्राह्मण पत्नी, तुम डरो मत, भगवान शिव की शरण में जाओ, शिव की कृपा से सारा पाप तत्काल नष्ट हो जाता है। मैं तुमसे भगवान शिव की कार्तिक कथा से युक्त उस परम वस्तु का वर्णन करूंगा जिसे तुम्हें सदा सुख देने वाली उत्तम गति प्राप्त होगी। शिव की उत्तम कथा सुनने से तुम्हारी बुद्धि इस तरह पश्चाताप से युक्त एवं शुद्ध हो गई है साथ ही तुम्हारे मन में विश्व के प्रति वैराग्य हो गया है। पश्चाताप ही पाप करने वाले पापियों के लिए सबसे बड़ा प्रायश्चित है। सत्पुरुषों ने सबके लिए पश्चाताप को ही समस्त पापों का शोधक बताया है। पश्चाताप से ही पापों की शुद्धि होती है। जो पश्चाताप करता है वही वास्तव में पापों का प्रायश्चित करता है, क्योंकि सत्पुरुषों ने समस्त पापों की शुद्धि के लिए जैसे प्रायश्चित का उपदेश किया है, वह सब पश्चाताप से संपन्न हो जाता है। जो पुरुष विधि पूर्वक प्रायश्चित करके निर्भय हो जाता है, वह अपने कुकर्म के लिए पश्चाताप नहीं करता, उसे प्राय उत्तम गति प्राप्त नहीं होती। परंतु जिसे अपने कृत्य पर हार्दिक पश्चाताप होता है, वह अवश्य उत्तम गति का भागी होता है, इसमें संशय नहीं है। इस पुराण की कथा सुनने से जैसी चित्त शुद्धि होती है, वैसे दूसरों के उपाय से नहीं होती। जैसे दर्पण साफ करने पर निर्मल हो जाता है, उसी प्रकार इस पुराण की कथा से चित्त अत्यंत शुद्ध हो जाता है। इसमें संशय नहीं है कि मनुष्यों के शुद्ध चित्त में जगदम्बा पार्वती सहित महान भगवान शिव विराजमान रहते हैं। इसे विशुद्ध आत्मा पुरुष शरीर सांब सदाशिव के पद को प्राप्त होता है। इस उत्तम कथा का श्रवण उत्तम समस्त मनुष्यों के लिए कल्याण का बीज है। अतः यथोचित मार्ग से इसकी आराधना अथवा सेवा करनी चाहिए। यह भवबंधन रूपी रोग का नाशक करने वाली है। भगवान शिव की कथा को सुनकर फिर अपने हृदय में इसका मनन एवं निधिध्यासन करना चाहिए। इससे पूर्णता चित्त शुद्धि हो जाती है। चित्त शुद्धि होने से महेश्वर की भक्ति अपने दोनों पुत्रों के साथ निश्चय ही प्रकट होती है। तत्पश्चात महेश्वर के अनुग्रह से दिव्य मुक्ति प्राप्त होती है, इसमें संशय नहीं है। जो मुक्ति से वंचित है उसे पशु समझना चाहिए, क्योंकि उसका चित्त माया के बंधन में आसक्त है, वह निश्चय ही संसार बंधन से मुक्त नहीं हो पाता। ब्राह्मण पति, इसलिए तुम विषयों से मन को हटा लो और भक्ति भाव से भगवान शंकर की इस परम पावन कथा को सुनो। परमात्मा शंकर की इस कथा को सुनने से तुम्हारे चित्त की शुद्धि होगी, इससे तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। जो निर्मल चित्त से भगवान शिव के चरण अरविंदों का चिंतन करता है, उसकी एक ही जन्म में मुक्ति हो जाती है। यह मैं तुमसे सत्य सत्य कहता हूँ। सूत जी कहते हैं कि सोना कितना कहकर वे श्रेष्ठ शिवभक्त ब्राह्मण चुप हो गए। उनका हृदय करुणा से आदर हो गया और वे शुद्ध चित्त महात्मा भगवान शिव के ध्यान में मगन हो गए। तदंतर बिंदु की पत्नी चंचुला मनी मन प्रसन्न हो उठी। ब्राह्मण का उपदेश सुनकर उनके नेत्रों में आनंद के आंसू छलकाए थे। वह ब्राह्मण पत्नी चंचुला हर्ष भरे हृदय से उन श्रेष्ठ ब्राह्मण के दोनों चरणों में गिर पड़ी और हाथ जोड़कर बोली कि मैं कृतार्थ हो गई हूँ। तत्पश्चात उठकर वैराग्य युक्त उत्तम बुद्धि वाली वह स्त्री जो अपने पापों के कारण आतंकित थी, उस महान शिव भक्त ब्राह्मण से हाथ जोड़कर गदगद वाणी में बोली,
चंचुला ने की कह ब्राह्मण शिव भक्तों में श्रेष्ठ स्वामी आप धन्य हैं, परमार्थदर्शी हैं और सदा परोपकार में लगे रहते हैं, इसलिए श्रेष्ठ साधु पुरुषों में प्रशंसा के योग्य हैं। साधु में नरक के समुद्र में गिर रही हो, आप मेरा उद्धार कीजिए। पौराणिक अर्थ तत्व से संपन्न जिस सुंदर शिव पुराण की कथा को सुनकर मेरे मन में संपूर्ण विश्व से वैराग्य उत्पन्न हो गया है। उसी इस शिव पुराण को सुनने से इस समय मेरे मन में बड़ी श्रद्धा हो रही है। सूत जी कहते हैं कि ऐसा कहकर हाथ जोड़कर उनका अनुग्रह पाकर चंचुला शिव पुराण की कथा को सुनने की इच्छा मन में लिए उस ब्राह्मण देवता की सेवा में तत्पर हो वहां रहने लगी। तदंतर शिव भक्तों में श्रेष्ठ और शुद्ध बुद्धि वाले उस ब्राह्मण देव ने उस स्थान पर उस स्त्री को शिव पुराण की उत्तम कथा सुनाई। इस प्रकार उस गौर करने नामक महाक्षत्र में उन्हीं श्रेष्ठ ब्राह्मण से उसने शिव पुराण की वह परम उत्तम कथा सुनी जो भक्ति ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने वाली तथा मुक्ति देने वाली है। उस परम उत्तम कथा को सुनकर ब्राह्मण पत्नी अत्यंत कृतार्थ हो गई, उसका चित्त शीघ्र ही शुद्ध हो गया। फिर भगवान शिव के अनुग्रह से उसके हृदय में शिव के सुगुण रूप का चिंतन होने लगा। इस प्रकार उसने भगवान शिव में लगी रहने वाली उस उत्तम बुद्धि पाकर शिव के सच्चिदानंदमय स्वरूप का बारंबार चिंतन आरंभ किया। तत्पश्चात समय के पूरे होने पर भक्ति ज्ञान और वैराग्य से युक्त हुई चंचुला ने अपने शरीर को बिना किसी कष्ट के त्याग दिया। इतने में ही त्रिपुर सूत्र शत्रु भगवान शिव का भेजा हुआ एक दिव्य विमान द्रुत गति से वह पहुंचा जो उनके अपने गणों से संयुक्त और भांति भांति के शोभा साधनों से संपन्न था। चंचुला उस विमान पर आरूढ़ हुई और भगवान शिव के श्रेष्ठ पार्षदों से उसे तत्काल शिवपुरी में पहुंचा दिया। उसके सारे मल धुल गए, वह दिव्य रूप धारिणी दिव्यांगना हो गई। उसके दिव्य अवयव उसकी शोभा बढ़ाते थे। मस्तक पर चंद्र का मुख धारण किए गौरांगी देवी सौभाग्यशाली दिव्य आभूषण से विभूषित थी। शिवपुरी में पहुंचकर उसने सनातन अश्वेत दुखी हो रही मैं आभूषण से विभूषित थी। शिवपुरी में पहुंचकर उसने सनातन देवता त्रिनेत्रधारी महादेव जी को देखा। सभी मुख्य मुख्य देवता उनकी सेवा में खड़े थे। गणेश, भृंगी, नंदीश्वर तथा वीरभद्रेश्वर आदि उनकी सेवा में उत्तम भक्तिभाव से उपस्थित थे। उनकी अंग कांति करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशित हो रही थी। कंठ में नील चिन्ह शोभा पाता था। 5 मुख और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र थे। मस्तक पर अर्धचंद्राकार मुख शोभा देता था। उन्होंने अपने वामांग भाग में गौरी देवी को बिठा रखा था और अद्भुत पुंज के समान प्रकाशित थी। गौरीपति महादेव जी की कांति कपूर के समान गौर थी। उनका सारा शरीर श्वेत भस्म से भाषित था। शरीर पर श्वेत वस्त्र शोभा पा रहे थे। इस प्रकार परम उज्ज्वल भगवान शंकर का दर्शन करके वह ब्राह्मण पत्नी चंचुला बहुत प्रसन्न हुई। अत्यंत भक्ति प्रति युक्त होकर उन्होंने बड़ी उतावली के साथ भगवान को बारंबार प्रणाम किया और फिर हाथ जोड़कर वह बड़े प्रेम और आनंद से संतोष से युक्त हो विनती भाव से खड़ी हो गई। उनके नेत्रों से श्रद्धा आनंद अश्रुओं की अविरल धारा बहने लगी तथा संपूर्ण शरीर में रोमांच हो गया। उस समय भगवती पार्वती और भगवान शंकर ने उन्हें बड़ी करुणा के साथ अपने पास बुलाया और समय दृष्टि से उनकी ओर देखा। पार्वती जी के दिव्य रूप धारणी बिंदु गर्प्रिया चंचुला को प्रेम पूर्वक अपनी सखी बना लिया है। वह उसे परमानंद घन ज्योति स्वरूप सनातन धाम से अविचल निवास पाकर दिव्य सौख्य से संपन्न हो अक्षय सुख का अनुभव करने लगी। चंचुला के प्रियतन से पार्वती की आज्ञा पाकर तुमरू का विंध्य पर्वत पर शिव पुराण की कथा सुनाकर बिंदु का पिशाच योनि से उद्धार करना था। उन दोनों दंपति का शिव धाम में सुखी होना। सूत जी बोले कि सोने के एक दिन परमानंद में निमग्न हुई चंचुला ने उमा देवी के पास जाकर प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़कर उसकी स्तुति करने लगी। चंचुला बोली, गिरिराज नंदिनी सकंद माताओं में मनुष्यों ने सदा आपका सेवन किया। समस्त सुखों को देने वाली शंभु प्रिय आप ब्राह्मण स्वरूपिणी है। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं द्वारा सेव्य हैं। आप ही सगुणा और निर्गुणा है और आप ही सूक्ष्म सच्चिदानंद स्वरूपिणी हैं। आधा प्रगति हैं। आप ही संसार के सृष्टि पालन और संहार करने वाली हैं। तीनों गुणों का आश्रय भी आप ही। ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर इन तीनों देवताओं का आवास स्थान और उनकी उत्तम प्रतिष्ठा करने वाली पराशक्ति आप ही हैं। सूर्य जी कहते हैं, सोने जिसे सदगति प्राप्त हो चुकी है वह चंचुला इस प्रकार महेश्वर पत्नी उमा की स्तुति करके उन्हें सिर झुकाए हुए चुप हो गई। उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू उमड़ आए थे। वह करुणा से भरी हुई शंकर प्रिया भक्त वत्सला पार्वती देव ने चंचुला को संबोधित करके बड़े प्रेम से इस प्रकार कहा। पार्वती बोली, सखी चंचुले सुंदरी, मैं तुम्हारी ही हुई स्तुति से बहुत प्रसन्न हूँ। बोलो क्या वर मांगती हो? तुम्हारे लिए मुझे भी कुछ भी अदेय नहीं है। चंचुला बोली, निष्पाप गिरिराज कुमारी, मेरे पति बिंदु इस समय कहाँ हैं? उनकी कैसी गति है यह मैं नहीं जानती। कल्याणमय दिन वत्सले, मैं अपने उन पतिदेव से जिस प्रकार संयुक्त हो चुकी हूँ वैसा ही उपाय कीजिए। महेश्वर महादेव, मेरे पति एक सुंदर जातीय वेश्या के प्रति आसक्त थे और पाप में ही डूबे रहते थे। उनकी मृत्यु मुझसे ही पहले ही हो गई थी। न जाने वह किस गति को प्राप्त हुए हैं। गिरिराज जब बोली, बेटा तुम्हारा बिंदु का नाम वाला पति बड़ा पापी था। उसका अंतकरण बड़ा ही दूषित था। वैश्य का उपभोग करने वाला वह महामूढ़ मरने के पर नरक में पड़ा अगणित
वर्षों तक नरक में नाना प्रकार के दुख भोग कर वह परमात्मा पापात्मा अपने शेष पाप को भोगने के लिए विंध्य पर्वत पर पिशाच हुआ है। इस समय वह पिशाच अवस्था में ही है और नाना प्रकार के क्लेश उठा रहा है। दुष्ट नहीं वायु पीकर रहता है, सदा सब प्रकार के कष्ट सहता है। सूत जी कहते हैं कि सोनक गौरी देवी की ये बात सुनकर उत्तम व्रत का पालन करने वाली चंचुला इस समय पति के महान दुख से दुखी हो गई। फिर मन को स्थिर करके वो ब्राह्मण पत्नी से व्यथित हृदय से महेश्वरी को प्रणाम करके पुण्य कहे, चंचुला देवी, महेश्वरी महादेवी, मुझ पर कृपा कीजिए और दूषित कर्म करने वाले मेरे उस दुष्ट पति का अब उद्धार कर दीजिए। देवी, कुस्थित बुद्धि वाले मेरे उस पापात्मा पति को किस उपाय से उत्तम गति प्राप्त हो सकती है, शीघ्र बताइए। आपको नमस्कार है। पार्वती ने कहा कि तुम्हारा पति यदि शिव पुराण की पूर्णमयी पुण्यमयी उत्तम कथा सुने तो सारी दुर्गति को पार करके उत्तम गति का भागी हो सकता है। अमृत के समान मधुर अक्षरों से युक्त गौरी देवी का यह वचन आदर पूर्वक सुनकर चंचुला ने हाथ जोड़ मस्तक झुकाकर उन्हें बारंबार प्रणाम किया और अपने पति के समस्त पापों की शुद्धि तथा उत्तम गति की प्राप्ति के लिए पार्वती देवी से प्रार्थना की कि मेरे पति को शिव पुराण सुनाने की व्यवस्था होनी चाहिए। और ब्राह्मण पत्नी के बारंबार प्रार्थना करने पर शिव प्रिया गौरी देवी को बड़ी दया आई। उन भक्तवत्सल महेश्वरी की राजकुमारी ने भगवान शिव की उत्तम कीर्ति का गान करने वाले गंधर्वराज तंबुरु को बुलाकर उनसे प्रसन्नता पर कहा कि है कि तंबुरो, तुम्हारे भगवान शिव में प्रीति है, तुम मेरे मन की बातों को जानकर मेरे अभिष्ट कार्यों को सिद्ध करने वाले हो, इसलिए मैं तुमसे एक बात कहती हूँ, तुम्हारा कल्याण हो। तुम मेरी इस सखी के साथ शीघ्र ही विंध्य पर्वत पर जाओ और वहां एक महाघोर और भयंकर पिशाच रहता है, उसका वृतांत तुम आराम से ही सुनो। मैं तुमसे प्रसन्नता पूर्वक सब कुछ बताती हूँ। पूर्वजन्म में वह पिशाच बिंदु का नाम ब्राह्मण था, मेरी सखी चंचुला का पति था, परंतु वह दुष्ट वैश्यगामी होगा था। स्नान संध्या आदि नित्य कर्म छोड़कर अपवित्र रहने लगा। क्रोध के कारण उसकी बुद्धि पर मूढ़ता छा गई थी। वह कर्तव्य का विवेक नहीं कर पाता था। अभक्षा, भक्षण, स्वजनों से द्वेष और दूषित वस्तुओं का दान लेना, यही उसका स्वाभाविक कर्म बन गया था। वह अस्त्र शस्त्र लेकर हिंसा करता, बाएं हाथों से खाता, दिनों को सताता और क्रूरता पूर्वक प्राय घरों में आग लगा देता था। चांडालों से प्रेम करता और प्रतिदिन वेश्या के संपर्क में रहता था। बड़ा दुष्ट था वह पापी। अपनी पत्नी का परित्याग करके दुष्टों के संग में ही आनंद मानता था। वह मृत्यु पर्यंत दुराचार में ही फंसा रहा। फिर अनंत काल आने पर उसकी मृत्यु हो गई थी। इस पापियों का भोग स्थान घोर यमपुर में गया और वहां बहुत से नरकों का उपभोग करके वह दुष्टात्मा जीव इस समय विंध्य पर्वत पर पिशाच बना हुआ है और वही दुष्ट पिशाच अपने पापों का फल भोग रहा है। तुम उसके आगे यत्न पूर्वक शिव पुराण की दिव्य कथा का प्रवचन करो, जो परम पुण्यमय तथा समस्त पापों का नाश करने वाली है। शिव पुराण की कथा का श्रवण सबसे उत्कृष्ट पुण्य कर्म है। उसे उसका हृदय शीघ्र ही समस्त पापों से शुद्ध हो जाएगा। वह प्रेत योनि का परित्याग कर देगा। उसे दुर्गति से मुक्त होने पर बिंदु नामक पिशाच को मेरी आज्ञा से विमान पर बिठाकर तुम भगवान शिव के समीप ले आओ। सूर्य जी कहते हैं कि सोनक महेश्वरी उमा के इस प्रकार आदेश होने पर गंधर्वराज तुमरु मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने अपना भाग्य की सराहना की। तत्पश्चात उस पिशाच की सती साध्वी पत्नी चंचुला के स्थान सात विमान पर बैठकर नारद के प्रिय मित्र तुमरु वेग पूर्वक विंध्याचल पर्वत पर गए, जहाँ वह पिशाच रहता था। वहां उन्होंने उस पिशाच को देखा। उसका शरीर विशाल था, ठोड़ी बहुत बड़ी थी। वह कभी हंसता, कभी रोता और कभी उछलता था। उसकी आकृति बड़ी विकराल थी। भगवान शिव की उत्तम कीर्ति का गान करने वाले महाबली तंबुरु ने उस अत्यंत भयंकर पिशाच को पासों द्वारा बांध दिया। तदंतर तंबुरु ने शिव पुराण की कथा बांधने का निश्चय करके महोत्सव युक्त स्थान और मंडप आदि की रचना की। इतने में ही संपूर्ण लोकों में बड़े वेग से वह प्रचार हो गया कि देवी पार्वती की आज्ञा से एक पिशाच का उद्धार करने के उद्देश्य से शिव पुराण की उत्तम कथा सुनाने के लिए तुमरु विंध्य पर्वत पर गए थे। फिर तो उस कथा को सुनने के लोभ से बहुत से देव ऋषि ही शीघ्र ही वहां पहुंचे। आदरपूर्वक शिव पुराण सुनने से आए हुए लोगों का इस पर्वत पर बड़ा अद्भुत और कल्याणकारी समाज छूट गया। फिर तमरू ने उस पिशाच को पापों से बांधकर आसन पर बिठाया और हाथ में वीणा लेकर गौरीपति की कथा का गान आरंभ कर दिया। पहली अर्थात विदेश्वर संहिता से लेकर 7वीं वायु संहिता तक महात्म्य सहित शिव पुराण की कथा का उन्होंने स्पष्ट वर्णन किया है। सातों संहिताओं से शिव पुराण का आदरपूर्वक श्रवण करके वे सभी श्रोता पूर्ण कृतार्थ हो गए। उस परम पुण्य में शिव पुराण को सुनकर उस पिशाच ने अपने सारे पापों को धोकर उसको पैशाचिक शरीर को त्याग दिया। फिर तो शीघ्र ही उसका रूप दिव्य हो गया, कांति गौरवपूर्ण हो गई। शरीर पर श्वेत वस्त्र तथा सब प्रकार के पुरुषोचित आभूषण उसके अंग को उद्भाषित करने लगे। स्त्री ने तधारी से चंद्रशेखर रूप हो गया। इस तरह दिव्य देवधारी होकर श्रीमान बिंदु अपनी प्राण वल्लभा चंचुला के साथ स्वयं ही पार्वती वल्लभ भगवान शिव का गुणगान करने लगा। उसकी स्त्री को इस प्रकार दिव्य रूप से सुशोभित देख हुए सभी देव ऋषि बड़े विस्मित हुए। उसका चित्त परमानंद से परिपूर्ण हो गया। भगवान महेश्वर का वह अद्भुत चरित्र सुनकर वे सभी श्रोता परम कृतार्थ हो गए। प्रेम पूर्वक श्री शिव का
ये सो गान करते हुए अपने अपने धाम को चले गए। दिव्य रूपधारी श्रीमान बिंदुक भी सुंदर विमान पर अपनी प्रीतमा के पास बैठकर सुखपूर्वक आकाश में स्थित हो बड़ी शोभा पाने लगा। तदंतर महेश्वर के सुंदर एवं मनोहर गुणों का गान करता हो अपनी प्रीतमा तथा तंबुरु के साथ शीघ्र ही शिव धाम में जा पहुंचा। वहां भगवान महेश्वर तथा पार्वती देवी ने प्रसन्नतापूर्वक बिंदु का बड़ा सत्कार किया और उसे अपना पार्षद बना लिया। अब उसकी पत्नी चंचुला पार्वती जी की सखी हो गई। वह घनीभूत ज्योति स्वरूप परमानंदमय सनातन धाम में अविचल निवास पाकर वे दोनों दंपति परम सुखी हो गए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शंकर जी गुरु जी के प्यारे प्यारे दर्शन कर लो। शंकर जी गुरु जी का कितना प्यारा पाठ है, कितनी प्यारी कथा कही है कि कैसे एक पिशाच योनि में रहने वाली प्रेत आत्मा को जो पापों से मुक्त थी, पापों से भरी हुई थी, जिसने अनंत तरह के पाप किए थे, जिसकी पापों की कोई गिनती नहीं थी, जो एक ब्राह्मण होके योग साधना वगैरह में, जिस्म की साधना वगैरह में डूबा रहता था, जिसने इस तरह के पाप किए थे, तो देखो उसको भी परम पिता परमेश्वर ने मुक्ति दे दी। किस चीज से? शिव पुराण को सुनने में। शिव पुराण को मात्र सुनने से ही आपके ना जाने कितने कर्म, कितने बुरे कर्म, कितने पाप आपको पता ही नहीं है, सुनने से ही खत्म हो जाते हैं। अगर आप हल्का सा पश्चाताप करोगे ना, आपको पता है, सबको पता है हमने क्या पाप किए हैं क्या नहीं किए। हर इंसान को पता है, हर चीज़ को पता है कि हमने ये पाप किया है, ये पाप नहीं किया, सबको पता है। इसलिए गुरुजी शायद आपको सेवा दे रहे हो, लंगर सेवा इसलिए हमारे थ्रू शुरू करवाई हो। तो संगत जी देखो, गुरुजी का कुछ भी नहीं पता, गुरुजी किस रूप में क्या सेवा दे और किस रूप में कटवा लें। कई संगत जी लंगर सेवा के साथ साथ एक सेवा करते हैं, वो सेवा भी हम कर रहे हैं। हम जो आसपास होता है उन्हें घर जाके भी दे के आते हैं। तो संगत जी देखो, हम सेवा करेंगे, आप हमारा साथ तो दो, हमारे साथ मिलकर तो चलो। जय गुरु जी, शुक्र है। क्योंकि गुरु जी के बारे में हर संगत को पता होना चाहिए कि हमारे गुरु जी जैसे गुरु जी कहीं नहीं है, जो कि स्वरूप में विराजमान है, हर स्वरूप में विराजमान है और हर स्वरूप से कल्याण करने की इतनी शक्ति रखते हैं, जो कि आजकल मैं किसी को कुछ कहना नहीं चाहूँगा, आप समझ जाओ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। हमारे गुरु जैसा गुरु कोई नहीं हो सकता। और गुरु जी ने तो कहा इतनी संगत बढ़नी है, इतनी संगत बढ़नी कि संभाले नहीं संभलेगी। मैं तो चाहता हूँ मेरे गुरु की पूरी दुनिया मेरे गुरु को पूजे, मेरे गुरु के बारे में गुणगान करे, मेरे गुरु के सत्संग हर घर में हो, हर घर में मेरे गुरु महाराज के सत्संग हो, हर गुरु महाराज मेरा यही उद्देश्य है, हर उस ज़रूरतमंद तक गुरु का लंगर पहुँचे, जो कभी हॉस्पिटल जाके अपना इलाज नहीं करवा पाता, जो कभी जिसको एक वक्त का खाना नहीं मिल पाता, तो इलाज कहाँ से कराएगा। तो संगत जी ये लंगर सेवा मैं इसलिए चलाता हूँ हर 7 तारीख को, कि हम महीने में एक दिन तो किसी भूखे का पेट भर सकते हैं। उस लंगर सेवा से गुरु जी पता नहीं उसकी कौन सी बीमारी काट देंगे और उसे किस चीज़ का आशीर्वाद दे देंगे, और उस सेवा का हिस्सेदार हम बनेंगे, उसका श्रेय हमें मिलेगा संगत जी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पाठ को एंड तक जरूर सुने, प्यारा सा कमेंट जरूर करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।